नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आम चुनाव से लेकर पंचायत तक के चुनाव में हार पर हार और कांग्रेस के आला नेताओं में बढ़ती नाराजगी के बीच सोनिया गांधी ने अपने आवास 10 जनपद पर अहम बैठक की। बैठक का मकसद नेताओं की नाराजगी दूर करने से लेकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और नए कोषाध्यक्ष पर मंथन था। अहमद पटेल के निधन के बाद से ही सोनिया गांधी किसी ऐसे नेता की तलाश कर रही हैं जो न केवल बुरे दौर से गुजर रही पार्टी के लिए संसाधनों का इंतजाम कर सके, बल्कि पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल स्थापित कर सके। पार्टी का कोषाध्यक्ष बनने की रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि पार्टी इन्हीं दोनों में से किसी एक को कोषाध्यक्ष का पद सौंप सकती है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस रेस में कमलनाथ गहलोत से काफी आगे हैं। और ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या कमलनाथ दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। कमलनाथ के बाद प्रदेश की कमान किसको मिलेगी और क्या बिन कमल अनाथ होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे बड़ा अहमद पटेल के निधन के बाद से ही कांग्रेस को एक ऐसे नेता की तलाश है जो न केवल पार्टी के लिए संसाधनों का इंतजाम कर सके, पार्टी नेताओं के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित कर सके और जब भी जरूरत पड़े पार्टी के लिए संकट मोचक साबित हो। इसी पर मंथन के लिए सोनिया गांधी ने अपने आवास 10 जनपद पर बैठक की और नए कोषाध्यक्ष को लेकर गहन चर्चा हुई। अब बताया जा रहा है कि नए कोषाध्यक्ष की रेस में कमलनाथ और अशोक गहलोत सबसे आगे हैं। कमलनाथ इस समय न केवल मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनके पास है। ऐसे में अगर कमलनाथ को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें पीसीसी चीफ का पद छोड़ना पड़ेगा। पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस बिन कमल अनाथ होगी। अब सवाल यह है कि आखिर कोषाध्यक्ष बनने की रेस में कमलनाथ सबसे आगे क्यों हैं? दरअसल पार्टी के लिए संसाधन जुटाने में कमलनाथ माहिर हैं। कमलनाथ के पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं। कमलनाथ नाराज नेताओं और पार्टी नेतृत्व के बीच कड़ी का काम कर सकते हैं। पार्टी नेताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए कमलनाथ गांधी परिवार की पसंद है। संगठन से लेकर सरकार तक में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल इस रेस में कमलनाथ और गहलोत के अलावा कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और गांधी परिवार से करीबी के चलते कमलनाथ इस रेस में गहलोत पर भारी पड़ सकते हैं। कमलनाथ को दिल्ली बुलावा अगर फाइनल होता है तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन शामिल है आपको ये भी बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए रेस की बात करें तो बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, अजय सिंह राहुल, रामनिवास रावत और अरुण यादव के नाम शामिल हैं। कमलनाथ के नाम को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था, आज के बाद कल आता है और कल परसों भी लाता है। कमलनाथ के बयान के कई राजनीतिक मतलब निकाले गए थे, लेकिन उपचुनावों में कमलनाथ कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लिहाजा वो कल आया ही नहीं। शायद इसीलिए अब तैयारी परसों की है। टीम न्यूज स्टेट। तो बैठक बहुत ज्यादा अहम भी थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि हालिया प्रदर्शन अगर देखा जाए कांग्रेस का तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। मजबूती की जरूरत है, संगठनात्मक मजबूती की जरूरत है और ऐसे में ये बैठक और आने वाली कुछ बैठक कितना कांग्रेस में परिवर्तन लाएंगी, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही क्या मध्य प्रदेश से कमलनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ के बिना होगी, इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे हम करा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रकाश मीर चंदानी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, और अजय सिंह यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, ये जो मीटिंग थी ये अहम तो बहुत थी मीटिंग, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव, हैदराबाद निकाय चुनाव, केरल, राजस्थान में क्या कुछ हुआ ये आपने देखा। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। इस बैठक के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस फिर से तरोताजा होगी, मजबूती दिखेगी जो कभी दिखा करती थी कभी? देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में आज कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने और विभिन्न ऐसे नेताओं ने जिन्होंने पार्टी में कुछ आमूल परिवर्तन के लिए अपनी बात रखी थी,
उनके साथ एक बैठक करी। निश्चित ही निर्णायक बैठक थी और ये बैठकों का सिलसिला आगे भी चलेगा। इससे कांग्रेस में फिर से नई जान डालने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कमजोर होना देश के कमजोर होने के समान है। इसलिए मजबूत कांग्रेस देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है। किस तरह से 6 साल के अंदर 3 बार आर्थिक इमरजेंसी, चाहे नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल, सब कुछ देखा हमने। क्योंकि कांग्रेस कमजोर था तो केंद्र में जो सरकार थी उसने अपना दुरुपयोग किया सत्ता का और देश को आर्थिक रूप से तोड़ा। अब दूसरी बात यह है कि हमारे नेता कमलनाथ जी का क्या योगदान रहेगा आने वाले समय में। ये नहीं, कमलनाथ जी की तो हम बात करेंगे। यादव जी, अजय सिंह यादव जी, जरा हमें ये बताइए, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान के बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है ना कि एक नाम से आप लोग आगे निकल नहीं पाते हैं, राहुल गांधी जी का, क्या इस बार उस नाम से आगे निकला जाएगा या फिर वहीं तक सीमित रहा जाएगा? क्योंकि पूरा भरोसा उनकी नेतृत्व क्षमता पर आप लोग हमेशा दिखा देते हैं। हालांकि वो वाली बात अलग है कि क्षमता के अनुरूप उनका प्रदर्शन कभी हो नहीं पाता, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलेगा या फिर वही सारी चीज? देखिए हिमांशु जी, यह तमाम मामले केंद्रीय स्तर पे तय होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आप क्या चाहते हैं वो तो ठीक है फैसला, लेकिन आप एक प्रवक्ता हैं, आप भी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी ना, और यही सारी चीजें ऊपर तक पहुंचती भी हैं ऊपर तक कि नहीं पहुंचती, या फिर ऊपर से फैसला ले लिया जाता है? हिमांशु जी देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और हम जैसे तमाम नौजवान लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व फिर से संभालें और मजबूती के साथ कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास को वापस लाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी का कार्यकाल अच्छा रहा, उस समय किन परिस्थितियों में हमें परिणाम नहीं मिले, इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश नहीं होता है। हम चाहते हैं आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में, लेकिन राहुल जी ने स्वयं ये पद छोड़ा था, इस चीज को मत भूलिए आप। राहुल जी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा के बाद पद छोड़ा था और 1.5 साल तक वो स्वयं पद पे बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे तमाम नेताओं के मनाने के बाद राहुल जी का जीवन समर्पण का जीवन है, उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है कि वो किसी पद पे बैठना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं, ये तो हम मानते हैं, ये तो हम मानते हैं कि राहुल जी को किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन आप ही लोग हैं जो बार बार वो पद उनको देते हैं और बिल्कुल थाली में सजा के। ये चीज तो हम मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी तरफ से मांग नहीं की है। हम लोग चाहते हैं कि राहुल जी नेतृत्व करें, हम लोग चाहते हैं। अच्छा मीरचंदानी जी, भैया बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं कांग्रेस में, ऐसा कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। तो ये जो बदलाव आएंगे, अब आपकी मुस्कान तो कह रही है कि इन बदलाव से आप अभी से ही खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहे बदलावों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। और ये हमारा विषय भी नहीं है, हमको इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, राजनीति में हम तो सामने वाली पार्टी क्या अपनी बात कह रही है या उसमें क्या हो रहा है उस पर निगाह भी हमारी रहना आवश्यक रहती है। 2-3 हास्यप्रद बातें अजय सिंह जी ने कही कि कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है, तो मुझे तो एकदम हंसी आ गई कि कितनी निर्लजता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा वाली पार्टी, जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व जमानत पर छूटे हुए हों, जिनके ऊपर पुलिस प्रकरण चल रहे हों, अजय सिंह यादव जी, पूरे पुलिस प्रकरण, बोलने दो भाई, अजय सिंह यादव जी। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अजय जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी कोशिश यहाँ पर ये रहती है कि जब भी कोई एक जन अपनी बात रखे तो दूसरे वाला सुन ले। आपत्ति है, आपत्ति दर्ज कराए तो मैं फिर से पूछ लूंगा, लेकिन आप लोग इतने प्रतिष्ठित, मतलब इतने सम्मानित हैं, सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो जरा एक एक करके सुन लेते हैं पहले। हाँ मीरचंदानी जी, बात पूरी करें। तो हिमांशु जी, जिसका नेतृत्व, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानतों पे छूटे हुए लोग हों और जिनके ऊपर तमाम एलिगेशंस हों और बार बार हर मोर्चे पे वो फेल हुए, इन्होंने कोरोना, फलाना, डिमका, जीएसटी, सारी चीजें गिनाई। लोकतंत्र में हर चीज का सबूत, तथ्य, आधार होता है चुनाव, जनता की राय, और हर जितने भी विषय आए हैं और उसके बीच बीच में चुनाव हुआ है और जनता ने उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो ये क्या क्या स्तुति गान करके, जिस व्यक्ति में कहीं कोई कंटेंट नहीं है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये इस लायक ही नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बार बार स्तुति गान करके ये लोग बार बार उसको लाना चाहते हैं। अब अपन आते हैं कमलनाथ जी की बात पर। हाँ। कि कमलनाथ जी क्या दिल्ली के अंदर जाकर इनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे।
क्योंकि 84 के सिख दंगों में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले कमलनाथ जी इनके बहुत विश्वसनीय हैं और इनको अपनी काली कमाई और दुनिया भर के घपले और घोटाले जो इनके सेंट्रल में होते हैं उनको ढकने वाला व्यक्ति तो चाहिए। अहमद पटेल वो काम करते थे, अब ये वो काम करेंगे, तो इसमें कहीं कोई नया तो मतलब कुछ आप नहीं तो है। ये आप अपनी मजबूती के तौर पर इसे देख रहे हैं वो कि अली बाबा और कुछ भी बाकी के- परिवर्तन हो जाए, कुछ भी परिवर्तन हो जाए। पहली बात तो आपने है। बताया कि राहुल गांधी कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई कंटेंट नहीं दे पाते हैं, कोई मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। 129 अच्छा, साल पुरानी मैं एक टिप्पणी यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। डॉक्टर देखिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं, 129 वरिष्ठ साल पुरानी पत्रकार हैं। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व हुआ करता था, हाँ, हिमांशु जी 1 मिनट में बात समाप्त बोलिए। करूंगा। हाँ, बोलिए। 129 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में जो आजादी के समय नेतृत्व हुआ करता था वो एक सक्षम नेतृत्व हुआ करता था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस और अपना ये तमाम ऐसे बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे। आज उसी के इतिहास को गाकर एक नासमझ और नादान जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है ठीक उसको ये है, नेतृत्व ठीक है। अच्छा, देकर अच्छा, देश के ऊपर हाँ, ठीक कह है, रहे हैं कि अच्छा। देश कमजोर हो अच्छा, रहा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ये शर्मा जी, हास्यास्पद है ना? डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो बदलाव हैं, आपको क्या जी, लगता है जी, ये जी। वाकई बदलाव कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे या फिर से एक असफल प्रयोग? जी हिमांशु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस देश की ऐसी नेशनल पार्टी है जो आई थिंक सबसे बड़ी है देश में और इसका हर पार्ट में देश के में वजूद है। किंतु एट प्रेजेंट इट इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट एज वेल एज इन सेंटर। लेकिन आपको मैं यहां बताऊं कि आज जो स्थिति है कि ट्रिपल शूटर जो होते थे इनके अहमद पटेल जी हैं, उनके ना रहने से कांग्रेस के अंदर से जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर से कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन की आवाज उठ रही है। उस आवाज को दबाने के लिए भले ही ये कमलनाथ जी को वहां ले जा रहे हैं, लेकिन इनने अगर वो रोल प्ले नहीं किया, लीडरशिप में बदलाव मेरे ख्याल से इंटरनली कांग्रेस की डिमांड है। कांग्रेस चाहती इस समय डिमांड। अब आपको बताया जरा, मीरचंदानी साहब ने एक चीज कही, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक सक्षम लोकतंत्र के लिए सामने एक ऐसी पार्टी जो नेशनल पार्टी हो उसका मजबूत होना भी देश के हित में होता है। ये अच्छी बात जैसा है। कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं उनके बात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं एक एज ए डेमोक्रेटिक बात कह रहा हूं कि जब तक विपक्ष नहीं होगा मजबूत तब तक देश की मजबूती नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष के साथ ही गवर्नमेंट अच्छी चलती है, वही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो कांग्रेस का मजबूत होना भी इस नहीं, लेकिन देश शर्मा के जी लिए हम ये तो भलाई कह है। सकते हैं ना, लेकिन हम ये बड़ा तो दुर्भाग्य शर्मा है जी, कि शर्मा आज- जी हम ये तो कह सकते हैं ना कि विपक्ष मजबूत नहीं है, ये पक्की बात है। हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष जो महागठबंधन है, मजबूत करिए, हम उस बात से सहमत हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही ये बात। कह रहे हैं कि देश कमजोर हो रहा है। देश कैसे कमजोर होगा? हाँ, इस बात पर आपत्ति थी इनको। हाँ शर्मा जी, बात पूरी कर लीजिए। कांग्रेस नहीं, पार्टी में अगर कोई चाहता मेरा कहने का मतलब ये विपक्ष मजबूत देशवासी क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, विपक्ष मजबूत हो, देश की अकेली सिंगल ऐसी लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में है। अब आप उसमें सक्षम नेतृत्व लाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आप ये मानेंगे ना, आप निर्लजता देखिए कि मैं देश देखिए कमजोर नहीं, हो रहा है। मैं कौन एक सा चीज चंदानी, प्लीज देश तो आज हर मोर्चे पे मजबूत हो रहा है। मैं आप एक चीज यहाँ पर सुनिए, जरूर आप कहूंगा, सुनिए बात। एक चीज मैं जरूर कहूंगा अब यहाँ बात आती है पर मध्य कि प्रदेश आपने की। ये बोला कि हाँ विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन ये चीज मैं कहूंगा हाँ। कि आपने जो कहा कि हर जगह जिसका वजूद है, हर जगह जो मजबूत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वो मजबूती जो पहले थी वो नहीं रही है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं राज्यों में भी, तो यहाँ पर एक मजबूती की बहुत जरूरत है नहीं, लेकिन- कांग्रेस को। हाँ हिमांशु जी, ऐसा है एक्चुअली क्या है कि देश में इसका हर जगह अस्तित्व है थोड़ा बहुत, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां पूरे देश के हर पार्ट में नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मजबूत होने से मतलब मेरा कि अपोजिशन को मजबूत होना डेमोक्रेसी की खूबसूरती के लिए जरूरी है। अब यहाँ बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको सोचें कि मध्य प्रदेश में 92 में जब सुंदरलाल पटवा जी की गवर्नमेंट गई, हाँ गिरा दी गई, उस समय के बाद एक ऐसा माहौल आया कांग्रेस में, लगता नहीं था कि कांग्रेस यहां मध्य प्रदेश में आएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने पैदल पैदल चल के पूरे मध्य प्रदेश की परिक्रमा की और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया। लेकिन आज कांग्रेस में ऐसी लीडरशिप की मध्य प्रदेश में कमी है जो पूरे 230 विधानसभा में एक प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर सके। कमलनाथ जी वाकई बड़े लीडर हैं। दिग्विजय जी तो अभी भी खूब पैदल चले थे। दिग्विजय जी तो अभी भी खूब पैदल चले थे।
अभी भी उन्होंने खूब परिक्रमा लगाई थी। जिन्हें नेतृत्व उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। हाँ। उसका अच्छा, परिणाम अजय जी, आपको देखो मिला। अजय जी, अब उसका मध्य प्रदेश की बात परिणाम बताइए। देखने को मिला। आपको भी जोड़ा होगा। अजय जी, अब मध्य प्रदेश की बात बताइए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप पूरे संयम के साथ ये सारी बातें सुन रहे थे। हालांकि थोड़ा सा कटु शब्द भी अब कहे जा सकते हैं, क्योंकि अब बैठते हैं तो वो निकलते हैं, तो मीर चंदानी जी की तरफ से निकले, जो नासमझ वगैरह ये सब कहा था। हालांकि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अजय जी, अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश में आप क्या भूमिका देखते हैं अगर कमलनाथ यहां से जाते हैं तो? क्योंकि बीच बीच में ये बातें निकलती रही हैं, बीजेपी भी कहती रही है कि कमलनाथ जी जाएंगे, और अभी जो फायदा हो रहा है वो दिग्विजय सिंह को हो रहा है। दिग्विजय जी की बहुत रणनीतियां चलती हैं पीछे पीछे, और बहुत दिमाग चलता है ये सारी चीजें। तो आप बताइए कि अगर कमलनाथ दिल्ली में जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश का क्या, कांग्रेस का? देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले प्रकाश जी की 2-3 बातों को समझ नहीं पाया। प्रकाश जी कहते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी कोई घपला आर्थिक इमरजेंसी नहीं, क्योंकि हम चुनाव जीत गए। तो हमारी 50 सालों की सरकारें क्या बिना चुनाव के चलती रही, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह आज तक पानी पी पी के कोसते हैं, तो क्या वो चुनाव से नहीं जीतती थी? तो उनकी उपलब्धियों को आप कैसे नकार देते हैं? और आप कहते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने एक किताब में लिख दिया राहुल जी के लिए, अमेरिका ने मोदी जी को 10 साल वीजा देने से मना कर दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा। राहुल जी के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं चल रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तड़ी पार रहे हैं, क्या ये कहीं से छुप सकता है? सुनिए ना, दूसरी बात, अब देखिए अब मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, बोलिए। देखिए हिमांशु जी, अगर कोई अखबार बात के होगी तो मामले जवाब में देना कौन जमानत हमारा है? कर्तव्य है। देखिए, तो अभी कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है, और हुआ हो तो बता दीजिए कहाँ सजा मिली है उन्हें, बताइए ना। तड़ी पार नहीं थे कि अमित शाह? अरे सुनिए ना, जब अच्छा, मामले का फैसला हो जाएगा हम मान लेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या देखिए क्या यहाँ पर हम मामले में कौन है जमानत पे? नहीं, हम यहाँ पर मोदी जी की, अमित शाह जी की चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर राहुल गांधी, कमलनाथ, इनकी बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में बताइए अजय जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस, क्या कमलनाथ के जाने के बाद कांग्रेस मजबूत रह पाएगी? किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो समीकरण बताइए। इसका उत्तर देखिए हिमांशु जी, रुक जाइए, देखिए अब डीरेल नहीं करते ना प्रकाश जी, रुके, डीरेल नहीं करेंगे। हाँ बताइए अजय जी। हिमांशु जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के वरिष्ठतम नेता हैं। न केवल कांग्रेस पार्टी के, तमाम पार्टियों में 15 साल तक केंद्र के विभिन्न मंत्रालय उन्होंने संभाले। हमारी 15 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं लौटी, तो वो कमलनाथ जी का कौशल था। जब भाजपा कहती थी कांग्रेस खत्म हो गई, और 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वापसी भी करी। उसके बाद किस तरह से हमारी पार्टी में हमारे लोगों ने धोखा दिया, हमारी सरकार गिर गई। लेकिन उपचुनाव भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने मजबूती से लड़ा। हो सकता है परिणाम हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन ग्वालियर, चंबल जैसे इलाकों में जहां हमारी पार्टी लगभग सभी कार्यकर्ता विधायक चले गए, सिंधिया जी चले गए, वहां भी 7 विधायक हम जीत के लाए। तो वो कमलनाथ जी का नेतृत्व है। अब भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है, तो भाजपा के नेता रोज कहते हैं कमलनाथ जी दिल्ली जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष छोड़ेंगे। भाजपा के नेताओं को डर है कि 23 में अगर कमलनाथ जी नेतृत्व करेंगे तो ये मामा जी की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि 15 साल की झूठी बात। तो मतलब आप प्रदेश में ही रखना चाहते हैं उन्हें? अच्छा अजय जी, आप प्रदेश में ही रखना चाहते हैं आप उन्हें, आप नहीं चाहते कि वो दिल्ली पहुंचे? ऊपर से मजबूत होगी कांग्रेस तो नीचे आएगी ना, नीचे मजबूती आएगी ना। जब ऊपर से ही मजबूत नहीं है, जिसके हाथ में लगाम होनी चाहिए, जब वही मजबूत नहीं है, तो फिर कैसे सब अनुशासित होगा, ये बताइए ना। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते रहें और कांग्रेस की 23 में सरकार बनवाएं। मतलब ना इधर ध्यान लगा पाए आप, ना उधर ध्यान लगा पाए। अच्छा एक चीज बताइए अजय जी, एक चीज बता दीजिए मुझे, अजय जी एक चीज बता दीजिए। आपने कहा कि नेतृत्व करते रहे मध्य प्रदेश का भी और उधर भी करते रहे। मुझे ये बताइए, जब कमलनाथ जी ने पूरा फोकस लगा दिया, पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, तब ये परिणाम मध्य प्रदेश में निकल के आए। अब आधा दिमाग इधर लगेगा, आधा ध्यान उधर लगेगा, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 2023 में मामा जी चले जाएंगे? देखिए हिमांशु जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कमलनाथ जी दोनों जगह काम करेंगे। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते रहें, लेकिन हाईकमान और कमलनाथ जी जो फैसला लेंगे वो सिरोधार्य होगा। अच्छा कमलनाथ जी अगर जाते हैं, सुनिए ना अजय जी, आप एक मजबूत कार्यकर्ता है, आपकी बातों को सुना जाता है और सभी मध्य प्रदेश की जनता और आपके यहां पर भी सुना जाता है आपकी बातों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दिल्ली में दी जाती है, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान कौन संभाले?
देखिए हिमांशु जी, कमलनाथ जी का राजनीतिक इतिहास है, जो जिम्मेदारी संभालते हैं वहां सफल होते हैं। मध्य प्रदेश में रहेंगे नहीं तो आप 23 में कमलनाथ जी वापसी करवाएंगे। अरे तो दिल्ली दिग्विजय जी, जाएंगे, तो अच्छा कांग्रेस दिग्विजय में जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, सभी पे भरोसा है। दिग्विजय सिंह जी भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 93 में कांग्रेस को देखिए जितवाने में अहम जो रोल आप वर्तमान में रहिए ना, वर्तमान में रहिए अजय जी, वर्तमान का बताइए, क्या आप चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह संभालें? वर्तमान में कहाँ जवाब है आप उनके पास? आप देखिए कैसे- हिमांशु जी, वर्तमान ये है कि कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। जिस दिन परिवर्तन होगा उस दिन आगे का जवाब भी मिल जाएगा। ये अच्छा। काल्पनिक प्रश्न है कि कमलनाथ जी नहीं रहेंगे। आप बताइए मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो बताइए मुझे प्रकाश मीरचंदानी जी, नहीं तो अभी आप तो- बताइए, मुझे जवाब दे दीजिए। तो आज कमलनाथ जी हमारे पास बहुत लंबी अध्यक्ष हैं, फेहरिस्त है। और जब नहीं, अरे तो बताइए बहुत ना, लंबी फेहरिस्त है। आप ना, बता दीजिए। वो तो अरे जी- एक आप जो नाम बताइए। बोलेंगे वो हो जाएगा। एक नाम अच्छा, सुनिए ना। बोलिए आप। अरे एक नाम बताइए कि मोदी जी के बाद कौन होगा? कोई नहीं होगा, केवल जुमलेबाजी अरे करने बहुत वाला। लंबी अरे, बहुत नहीं है लंबी मोदी जी फेहरिस्त है। जैसा। अब देखिए किसका आप नाम यही लूं? बोल रहे हैं कि 2023 आप यही बोल इसलिए किसका नाम लूं? प्रश्न है, जब कमलनाथ जी दिल्ली जाएंगे अगर, अच्छा, तो इसका हाँ, जवाब मिल जवाब जाएगा। देना होगा अभी यहाँ पर, आप सुनिए, आप देखिए, बता दें। कमलनाथ जी नेतृत्व करते रहे। प्रकाश मीरचंदानी जी बताइए, अगर आप हम पर सवाल पूछेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, बताइए कौन होगा? मैं बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको इनके ये तो नहीं बोल पाएंगे, इनकी मर्यादा अरे है। नाम जैसे तो बता दीजिए, कौन कमलनाथ होगा? जी के रहते रहते वो कैसे किसी ये नए काल्पनिक प्रदेश प्रश्न का नाम होते हैं ले ये। लें। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कांग्रेस पार्टी का जवाब बता दूं, जो रणनीति अरे आप माननीय भाजपा दिग्विजय का सिंह बता जी की चल रही दीजिए। है प्रकाश जी, अभी कांग्रेस वर्तमान का में। छोड़िए, आप सबसे भाजपा का पहले तो बताइए। हिमांशु पहले जी तो ने मैं खुद- भाजपा का पता नहीं है। कांग्रेस देखो। पार्टी अजय के जी, अंदर भाजपा का अजय जी, अध्यक्ष बनेगा, अजय जी, बताइए। अजय जी सुनिए ना, कांग्रेस अजय पार्टी जी, के अंदर भाजपा का अगर व्यक्ति तो अध्यक्ष अगर नहीं ये बनेगा ना। बीजेपी की बैठक हुई होती तो हम बीजेपी से ये जरूर पूछते, अगर वहां पर नेतृत्व बीजेपी परिवर्तन की? तो हम जरूर पूछते उनसे, सच में हिमांशु पूछते। जी, मैं आपको- लेकिन आज मुद्दा हमारे आपको है। यहाँ पे अभी- अब देखिए, हमारे यहाँ अब पे देखिए, आपको correct हमारे अच्छा अजय जी एक चीज देखिए, होने वाला नहीं है। अजय जी, अजय जी अच्छा एक चीज देखिए, आज जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं, तब भी आपको बीजेपी की याद आ रही है ना? तो फिर कांग्रेस करेक्ट करना चाहता हूँ, ये बैठक मध्य प्रदेश के लिए नहीं हुई है। अरे या तो इस- भाई अरे मैं सुनिए आपको ना, नाम बता रहा हूँ। अरे नाम मैंने तो कब सुनो, कहा? दिल्ली में कांग्रेस के मैंने ये कब कहा ये मध्य प्रदेश के लिए है? थी, ये मध्य प्रदेश के लिए बैठक थी अजय नहीं। जी नाम तो सुन लो, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन है? नाम तो सुन लो, मैं बताऊं आपको नाम। बता दीजिए, बताइए, बताइए। 23 में कमलनाथ आपकी जी कुर्सी उखाड़ बरकरार फेंकेंगे। रहेगी, मैं आज एडवांस भाजपा में को बता देता परेशान हूं। मत होइए। नहीं बताइए, बताइए, बताइए प्लीज। मीरचंदानी जी, जयवर्धन कमलनाथ जी के सिंह। नेतृत्व में कांग्रेस। सुनिए ना हिमांशु जी, जयवर्धन सिंह अगले कांग्रेस के पीसीसी चीफ होंगे, अच्छा माननीय जी, दिग्विजय सिंह जी के अरे सुपुत्र। प्रकाश मीरचंदानी जी, परेशान आपको मत बता रहा होइए, हूं। कमलनाथ जी देखिए, के नेतृत्व में आपकी विदाई पूरी होगी। रंग- जब युद्ध होता है, जब युद्ध होता है या मैं तो फिर आपको कहीं नाम कुछ, बता रहा हूं। जब युद्ध होता है तो वहां मैं पर तो आपको विपक्ष नाम की बता रहा हर हूं। एक चाल पर नजर रखी जाती है कि कौन सेनापति बन सकता है, कौन क्या करता है। अब देखिए विपक्ष का कैसे विश्लेषण यहाँ पर बीजेपी कर रही है अजय जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, उन्हें मैं आपको लगता है बता रहा हूं ना, कमलनाथ जी रहेंगे सिंह जी के तो भाजपा सुपुत्र की जो हैं, विदाई तय है। वो अगले नए क्योंकि प्रदेश कमलनाथ अध्यक्ष जी होंगे ने कांग्रेस 15 पार्टी महीने के। में जो नेतृत्व प्रदेश को दिया, भाजपा समझ चुकी है, जनता उन्हें फिर से मौका देगी, इसलिए भाजपा के नेता दिन रात प्रपंच ख्वाब करते देख रहे हैं, आपको खुली आंखों कमलनाथ से- जी से क्या लेना खुली देना? आंखों से सपना मत कांग्रेस का देखो। नेतृत्व कांग्रेस खुली जाने। आंखों से आपको सपना क्या नहीं चिंता देखना है? चाहिए, जैसे- आप क्यों परेशान है कि कमलनाथ जी पद छोड़ दें? अरे आपको अजय- अरे- बेचैनी दिखाई देती है। अरे यादव आपके साहब। नेता दिन रात कहते अरे हैं यादव कमलनाथ जी साहब। देखिए हम तो बात कर रहे थे सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास यादव, अरुण यादव, इतने सारे लोग हैं। हम तो सोच रहे थे कि बात रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा इन लोगों की आएगी, अरुण यादव की आएगी, इन्होंने जयवर्धन सिंह बोल दिया है ना? अच्छा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बेचैनी है, मैं आपसे डॉक्टर कह रहा हूं, सत्यप्रकाश शर्मा जी, कमलनाथ अब आप बताइए मध्य प्रदेश कांग्रेस को आप भविष्य जी, में जी, कैसा जी, देखते क्यों हैं? बेचैन है भाई? हाँ एक मिनट बताइए हमें तो डॉक्टर लोकतंत्र शर्मा, में विश्वास है। आप कैसे देखते हैं मध्य ये प्रदेश बात कांग्रेस को बिल्कुल, भविष्य में? हेलो, हाँ, हिमांशु जी, ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश में 2018 का जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ऐसा लगने लगा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब मजबूत होती दिख रही है, लेकिन 2020 में सरकार का गिरना और इनकी से लोगों को बगावत करके चले जाने से कांग्रेस फिर मध्य प्रदेश में एक गहरी क्राइसिस में है। बीजेपी के सामने कांग्रेस आज की डेट में वीक दिख कौन रही निकालेगा है। क्राइसिस इसके से लोगों का बीजेपी के अंदर पलायन होना ये बड़ा कमलनाथ जी के बाद आपको लगता बड़ा है? लेकिन यहां जरूरी है कि जब तक नहीं सर, यहाँ हिमांशु जी एक सामंजस्य की जरूरत है, एक्सपीरियंस भी साथ में हो, एनर्जी। तो वो लाएगा कौन, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? कौन है इस काबिल, कौन है इस काबिल जो सामंजस्य ला सके? सेकंड
इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे यंग फेसेस हैं, जैसे आपने बताया अरुण यादव हैं, इनको लाया जा सकता है। अरुण यादव के बाद जीतू पटवारी को लाया जा सकता है। ऐसा जयवर्धन सिंह जी क्या है, फील्ड के आदमी हैं। जैसा कि मैं जानता हूं दिग्विजय सिंह जी को, वो उनको ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट पर नहीं भेजेंगे, उनको फील्ड का लीडर बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात उनके अंदर की बात है ये। अच्छा। इसलिए ऐसे लीडर जब तक नहीं आएंगे जो आगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेहनत से काम करेंगे, और एक्सपीरियंस भले ही कमलनाथ जी का रहे एज ए पीसीसी चीफ या लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक्सपीरियंस दिग्विजय सिंह जी का रहे, लेकिन ये बैक में रहेंगे। अगर फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, आगे जो सेकंड लाइन के, जब तक कांग्रेस इन लोगों को नहीं लाएगी, तब तक शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी से भिड़ने में कांग्रेस को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। बस इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि यहां पर थर्ड फ्रंट नहीं, यानी तीसरी पार्टी नहीं है, इसलिए लोगों के पास लेकिन ठीक है वहां पर अजय जी देखिए, अजय जी कभी कभी हम कुछ बातें कहते हैं, वो लगता है कि थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कड़वी दवाई लेने के बाद ही मरीज स्वस्थ होता है। तो बहुत जरूरत है इस वक्त कांग्रेस को कड़वी दवाई की। जो सबसे मजबूत पार्टी थी आज सबसे कमजोर पार्टी हो रही है, और यहां पर आप जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग अगर अपनी बात आला कमान तक पहुंचाएं और परिवर्तन में अगर खुल के अगर सही तरीके से फैसला लिया जा सके तो कांग्रेस आगे भी मजबूत दिखेगी। फिलहाल अभी आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त कम है, चर्चा पर विराम लगाना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।